नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 10/2/2025 से इसके फॉर्म्स जो है हम फिल कर सकते हैं। रात से जो है इसका पोर्टल ओपन हो गया था और इसकी आखिरी जो डेट है वो 3 मार्च तक होगी। तो हम थोड़ा सा जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये 7 तारीख का दोस्तों नोटिफिकेशन है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी का जो है शेड्यूल 1 आ चुका है। तो जो ग्रामीण डाक सेवक हैं जीडीएस जिन्हें बोला जाता है, उसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए जो डाक सेवक भी जिन्हें बोला जाता है कि भर्ती के लिए जो है पोर्टल ओपन हो चुका है। तो इसकी जो हम डेट्स देखते हैं क्या कुछ है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करेक्शन विंडो, तो इसमें हमें बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो किस डेट से किस डेट तक ओपन रहेगी। जो विंडो है वो 10 तारीख से 3 मार्च तक ओपन रहेगी। उसमें हम जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं 10th पास जो हैं, कोई भी जो वैलिड बोर्ड से, वो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सब डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर फिर भी कोई चीज़, कोई डाटा गलत भरा गया हो तो उसके लिए एडिट और करेक्शन विंडो 6 तारीख से 8 तारीख 3 दिन के लिए ओपन की जाएगी। आगे देखते हैं सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल। इसकी जो जीडीएस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं और जॉब प्रोफाइल क्या होती है उसके बारे में। तो सर्विस कंडीशन यही है, इसमें रूल्स दिए हुए हैं। ग्रामीण डाक सेवक रूल 2020 के तहत जो इसकी भर्ती होती है, और रूल 3A जो होता है जीडीएस का, उसके अकॉर्डिंग 4 घंटे और 5 घंटे का जो वर्कलोड जो जीडीएस का होता है। और जीडीएस की जो मैक्सिमम सर्विस होती है वो 65 ईयर्स की एज तक होती है। बीपीएम का क्या काम होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर दोस्तों, जैसे कि कोई भी छोटा गांव है जहां पोस्ट ऑफिस होगा, वहां जो लेन देन का जो काम करेगा डाकघर में, शाखा में, उसे ब्रांच पोस्ट मास्टर बोला जाता है। उसके क्या क्या काम होते हैं? डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच ऑफिस, मतलब जो भी वहां का लेन देन होगा, खाते खोलने, खाते को मैनेज करना, ये सब, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट बुक करना, ये सब उसका काम होगा। मार्केटिंग करना, जो डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनकी प्रमोशन करना। और अगर सिंगल हैंड बीओ है जहां पर एबीपीएम नहीं है, वहां पर सारे काम मेल डिलीवरी के भी बीपीएम को ही करने होते हैं। उसके बाद रेजिडेंस अकोमोडेशन का है। तो जो जीडीएस, बीपीएम या एबीपीएम डाक सेवक जो भी होंगे, उन्हें रूल के अकॉर्डिंग जहां पे उनकी ड्यूटी है उसी जगह पर ही अपना जो है रहने का इंतजाम करना होगा, और उसके रिगार्डिंग उन्हें सर्टिफिकेट भी देना होगा। ऐसे ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो एबीपीएम है, उसका क्या क्या काम है? जो भी उसे सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी या एक जगह से दूसरी जगह डाक लेके आने का काम उसे मिलेगा। और बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसके साथ हेल्प करवाना, और जो भी मार्केटिंग, प्रमोशंस का काम और डाक बांटने का काम, ये एबीपीएम को करना होता है। डाक सेवक का भी लगभग ऐसा ही कुछ काम होता है, जैसे ऑफिस में बैग बंद करना, डाक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ये सब भी डाक सेवक का भी काम इसमें आता है। अलाउंसेस और मतलब जो सैलरी हम बोल सकते हैं वो क्या मिलती है जीडीएस को, तो इसमें 2 तरह के रैंक होते हैं, बीपीएम और एबीपीएम और डाक सेवक। बीपीएम की जो बेसिक सैलरी होगी वो 12,000 से स्टार्ट होगी और एबीपीएम की 10,000 से। इसमें जो भी 53% डीए चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ऐड हो जाएगा, और अगर जैसे वो जनवरी में बढ़ेगा तो वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या है, हर साल 3% जो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। और आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। बाकी जो भी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशंस हैं, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ये सब लागू होंगी। आगे है
क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट वो 10th पास होना चाहिए। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक स्पेशल जो है उनकी लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, ये एक प्रोविजन अलग से दिया गया है। अदर क्वालिफिकेशन में क्या है, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक साइकिल चलानी आती होनी चाहिए, बस यही है। रिजर्वेशन जो नॉर्मल सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में होता है वही है। सर फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स जो भी प्रोड्यूस करने हैं, ST SC कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जो भी PWD हैंडीकैप, ये है इनका सबका फॉर्मेट जो है आगे वो दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई करने के लिए वही पोर्टल ओपन है, वहां पे अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो कैंडिडेट को फिल करनी है। उसके बाद जो भी पोस्ट हैं वो उनको सबको सिलेक्ट करना है जो सीरियल वाइज। उसके बाद सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया क्या होता है, जो भी जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उन्हें कंप्यूटर अपने एक सॉफ्टवेयर द्वारा जो है उसको सीरियल में लगाया जाता है और उससे ही मेरिट जो बनती है। इसमें जो 10th के मार्क्स के बारे में बताया है कि किस तरह से उनको मार्क्स को और ग्रेड्स को कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे जिन कैंडिडेट्स के 10वीं की मार्कशीट में मार्क्स दिए हुए हैं, सपोज करो किसी के 600 में से 600 मार्क्स दिए हैं, तो वो तो 100% में आएगा। और किसी किसी ईयर में या किसी किसी बोर्ड द्वारा मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ग्रेड्स दिए गए हैं। तो ग्रेड्स को कैसे माना जाएगा, इसमें बताया है कि जो A1 ग्रेड है 10 पॉइंट होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 माना जाएगा, मतलब उसके 95% मार्क्स माने जाएंगे। तो ग्रेड वालों को थोड़ा सा इसमें जो है लॉस है एज कंपेयर टू मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं। और ऐसे ही CGPA में भी जो CBSE बोर्ड है उसमें CGPA दिया जाता है, उसका भी सेम ही फैक्टर होगा। आगे देखते हैं, जो मेरिट बनेगी अगर उसमें टाई हो जाता है, जो है केस ऑफ टाई, तो किसे जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा दोस्तों, जैसे पहले अगर मान लो सब दो कैंडिडेट के 100% मार्क्स हैं, तो उसमें से जो डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर होगा, जो बड़ा होगा, उसे सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ऐसे ही इसमें प्रायोरिटी दे रखी है ST ट्रांस वुमेन, ST फीमेल, SC, OBC, EWS, इस जो ऑर्डर में वो सिलेक्शन होगी। फिर है डिपार्टमेंट जो है उसके पास पूरी अथॉरिटी, पूरा राइट है, अगर टाई होता है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसे ईमेल और SMS के माध्यम से बताया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जो ऑफिस में जाना है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ बताए गए हैं, जो मार्कशीट है, ID प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS अगर है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और हॉस्पिटल गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, यहाँ से जो मेडिकल का एक जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ता है। उसके बाद है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यही है कि कैंडिडेट को जो भी फेक कॉल्स वगैरह का ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट जो है वो कॉल नहीं करता है, ईमेल और SMS के माध्यम से ही आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बताएगा। फिर जो है कुछ सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट को देने पड़ते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कोई भी सर्विस से पहले डिसमिस या रिमूव ना किया गया हो, ऐसा। और आगे देखते हैं, आगे है जो एनेक्स्चर 1 की किस प्रेफरेंस में आपने अप्लाई करनी है। तो जो भी आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है, और पहले तो आपने ये देखना है कि आपने अपना परसेंटेज के हिसाब से अप्लाई करने की कोशिश करनी है कि कुछ स्टेट्स की जो है वो मेरिट आजकल जो पिछले 2-3 साल से 100% पर ही जा रही है। तो अगर आपके 100% मार्क्स नहीं है, कम मार्क्स है, तो आप कुछ ऐसे स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों के लिए अप्लाई करते हो तो 100% मार्क्स चाहिए आपको। बाकी डिपेंड करता है कि हर साल जो है कैसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं और कितने % वाले कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो ऐसा कोई ये डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं।
फिर है इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेंट्स के लिए, वही है कि इंडिया पोस्ट की साइट पे आपको रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो सब वेरीफाई होगा। फीस है जो वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज है, फीमेल SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद जो है सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स, वही कि आपने अपनी डिवीजन जो सिलेक्ट करके जो भी डिवीजन या जो भी सर्कल एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है, फिर वहां पे जो डिवीजन सिलेक्ट करनी है उसके हिसाब से। फिर आगे है ये जो लोकल लैंग्वेज है, आप जो भी स्टेट से कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ लोकल लैंग्वेज दी गई है। और आगे देखिए दोस्तों, ये सर्टिफिकेट्स हैं कि हमें ये कोई भी सर्विस से पहले निकाला नहीं गया है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, और भी अंडरटेकिंग्स हैं जो आपको बनवानी पड़ेंगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, ऐसे अलग अलग तरह की अंडरटेकिंग्स जो है वो दी गई हैं कि मैंने उसी जगह पर ही जो किराए पे जो है अपना घर लिया है या जो भी सब। और आगे हमने एक पे स्लिप जो है डाक सेवक की आपके लिए एक यहाँ पे दिखाई है, अंदाजा एक लगाने के लिए। तो इसमें जो TR कंटिन्यूटी अलाउंस है वो 11,260 रुपये है, जो हमने बताया था डाक सेवक का बेसिक 10,000 स्टार्ट होता है, ये 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद है। उसके बाद इसी पे 53% DA के हिसाब से ये इतना बनेगा। साइकिल अलाउंस भी मिलता है जो GDS डाक बांटते हैं, डाक सेवक डाक बांटते हैं। बाकी जो डिडक्शन हैं वही PLI है जो 50 रुपये EDGIS है, और SDBS का 300 रुपये जो NPS लाइट का होता है वो आपका कटता है। तो ये जो GDS का नोटिफिकेशन हमने उसके बारे में बताया, बहुत सारी पोस्ट जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा निकाली गई हैं, तो आपको बड़ा ही एक सुनहरी मौका है। सिर्फ 10वीं की मार्कशीट जो चाहिए, हमें मार्क्स चाहिए, कोई भी एग्जाम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और आपको आगे डिपार्टमेंट में चल के आप बहुत सी प्रमोशंस टाइम टू टाइम ले सकते हैं। तो आप जरूर अप्लाई करें, अपने दोस्तों अपने साथियों को भी बताएं, और पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहें। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।